हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं क्लास 10th के साइंस की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करा रहा हूँ और ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराऊंगा। इसीलिए मैं आज साइंस बायोलॉजी के चैप्टर 6 के लास्ट चैप्टर यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा स्टूडेंट, जो कि 2021 मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। अगर स्टूडेंट आप भी 2021 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी बिहार बोर्ड से, तो बिल्कुल इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जिक्र किया हूँ। इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा हमारा बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और यहाँ पर देखिए लकड़ी बायोगैस ईंधन का स्रोत है, गोबर भी, कोयला भी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो यह क्या है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का कोई भी वास्तविक स्रोत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ही इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। चलिए 3 नंबर है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो यह बादलों वाला दिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2020 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2012 का अपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। चलिए यूरो 2 का संबंध है, लगातार 3 चैप्टर से क्वेश्चन में डाला हूँ। तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर है कि वंश संपदा का एक उदाहरण है। तो वंश संपदा का एक उदाहरण लकड़ी ही हो सकता है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, मिट्टी भी नहीं हो सकता, मिट्टी तो सभी जगह है। तांबा देखिए, एल्युमिनियम, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो क्या संरक्षित था? तो वृक्षों को। चिपको आंदोलन था कि लोग पेड़ों को काटने से पहले पेड़ में चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना। ठीक है स्टूडेंट, तो वृक्षों से संबंधित चिपको आंदोलन था। आप याद कर लीजिए चिपको आंदोलन क्या है। चलिए देखिए 7 नंबर, ऊर्जा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का परंपरा से प्रयोग हो रहा है, तो यह कोयला का होता है। ठीक है, परंपरा से सदियों से आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए वायु मेरा प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जल भी मेरा प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी, मिट्टी यानी कि भी प्राकृतिक संसाधन है नहीं है। यहाँ पर पूछा है तो जीवधारी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी ही होना चाहिए। चलिए 9 नंबर देखिए, टेहरे बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? यह हमारा उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेहरे बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में। चलिए 10 नंबर के वन संरक्षण का उपाय है। तो वन संरक्षण का उपाय है कि नए वृक्ष को उगाना और वनों की कटाई पर रोक लगाना और जनसंख्या पर वृद्धि हो रहा है उस पर रोक लगाना। इनमें से सभी होगा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण का उपाय इनमें से सभी हैं। चलिए 11 नंबर है कि क्लोरोफ्लोरो CFC का पूरा नाम बताएं। तो मैंने आंसर ही बता दिया। चलिए बताइए आप क्या होगा इसका आंसर? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये आपको भूगोल में भी देखने को मिलता है, आर्ट्स में, तो ये हमारा ऑप्शन में भी हो जाएगा, यानी कि सन 1927 में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए 13 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? देखिए ये भी आपको भूगोल में देखने को मिलता है, यानी कि ज्योग्राफी आर्ट्स में। तो कितना परसेंट देखने को मिलता है? तो ये हमारा 97% जो होता है, जो किस में पाया जाता है? तो हमारा समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए, निम्न में से कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? देखिए सूखे घास पाते जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। पिछले ही वीडियो में मैंने इसका आंसर बताया था।
15 नंबर है कि निम्नलिखित में से एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो मेरा कुआं हो जाएगा। ठीक है, कुआं हमारा भूमिगत जल का उदाहरण है। देखिए पिछला वीडियो में यहाँ पर नदी आंसर उसका दिया, जो कि कुआं ही उसका राइट आंसर हुआ था। मैंने कहा था कमेंट कीजिए, तो जो उसका राइट आंसर जो होगा वो कुआं ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 16 नंबर है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन है? तो पवन ऊर्जा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा या इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगा। चलिए 18 नंबर देखिए, बांस संपदा का एक उदाहरण है। तो कौन है बांस संपदा का एक उदाहरण? तो लकड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी? देखिए बहुत अच्छी बात है कि देखिए राजस्थान में के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी? खेजड़ी था। ठीक है, खेजड़ी गांव का नाम था, खेजड़ी। चलिए 20 नंबर बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो CO2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर देखिए, टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर तो यह मेरा हरिद्वार है। ठीक है, टिहरी बांध से प्रभावित होने वाला नगर हरिद्वार है। चलिए 23 नंबर है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो यह कोयला हमारा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, कोयला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को बता दीजिए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।